हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉलम 1 में दिए गए बहुलकों को कॉलम सेकंड में दिए गए उनके सही व्यावसायिक नामों से सम्मिलित कीजिए। देखिए, कॉलम 1 में बहुलकों की एकलक इकाइयों को दर्शाया है और कॉलम सेकंड में उनके नाम दिए हैं। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, बहुलक दिए हैं तो बहुलक का क्या मतलब है, यानी बहुलक एकलक अणुओं की पुनरावृत्ति से बनने वाले उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं। उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं। तो देखिए, जो बहुलकों के नाम दिए हैं तो उनके एकलकों को समझते हैं। ए में हमें दिया है नोवोलेक। तो ये तो होता है, इसके लिए एक तो फिनोल होता है एकलक, ये है फिनोल, और प्लस एक होता है HCHO जिसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया से ये बनता है OH CH2OH। यही एकलक होगा और इसकी बार बार पुनरावृत्ति से नोवालेक बनेगा। जैसे देख लेते हैं, ये होता है OH CH2 OH CH2 OH CH2, ये होता है नोवोलेक। बी हमें दिया है गिलेप्टल। तो इसके लिए जो एकलक होते हैं, एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल जिसकी संरचना होती है CH2OH और एक होता है थैलिक अम्ल। इसकी संरचना होती है ये बेंजीन वाले COOH। एक हमें दिया है सी में ब्यूना एस। तो ब्यूना एस के लिए जो एकलक होते हैं, एक तो होता है 1,3-ब्यूटाडाइइन। इसकी संरचना होती है CH2 द्विबंध CH द्विबंध CH2, और एक एकलक है, यानी एक तो ये और ये, दूसरा है स्टाइरीन की संरचना होती है C6H5 CH द्विबंध CH2। तो इन दोनों का सहबहुलक है। सहबहुलक का मतलब होता है जब एकलक एक से अधिक प्रकार के हो। एक डी में दिया है ब्यूना एन। इसके लिए भी दो प्रकार के एकलक होते हैं। एक तो होता है 1,3-ब्यूटाडाइइन जिसकी संरचना अभी देखी, और एक होता है एक्रिलोनाइट्राइल। इसकी संरचना होती है CH2 द्विबंध CH एक दिया है डेक्रोन। ये एक पॉलीएस्टर है और इसी को कहते हैं टेरिलिन। इसके लिए एकलक होते हैं, एक तो होता है एथिलीन ग्लाइकोल जो हमने गिलेप्टल में देखा था, ग्लाइकोल, और एक एकलक होता है टर्थेलिक अम्ल, यानी ये होता है ये बेंजीन वाले COOH C द्विबंध OH। तो चलिए मिलान करते हैं। तो ग्लाइकोल और थैलिक अम्ल की बात है तो वो गिलेप्टल होगा बी, यानी उत्तर में हो जाएगा फर्स्ट में बी।
1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन की का सहबहुलक हो तो स्टाइरिन आता है ब्यूना एस के लिए, यानी सेकंड में होगा सी। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ये होगा नोवालेक, यानी थर्ड में होगा ए। ग्लाइकोल टर्थेलिक अम्ल का पॉलीएस्टर तो टर्थेलिक अम्ल है ये होगा डेक्रोन, फोर्थ में ई। और 1,3 ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल का सहबहुलक ये होगा ब्यूना एन, यानी फिफ्थ में हो जाएगा डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।